अब मुझे बताओ, यूएफएस प्रोग्रामिंग जब इतनी आसान है इस ब्लाउज, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि एमएमसी कितनी आसान हो सकती है। इसलिए वाई आई रिकमेंडेड यू टू दिस बॉक्स। आप समझे अब मेरी बात? तो यही प्रोग्रामिंग का सबसे पहला पार्ट है कि अगर आपके पास कोई भी यूएफएस का मोबाइल आता है, अगर वो लोगो पर स्टक होता है या वो ऑटो पोर्ट बनाता है, तो भैया आपके पास सबसे पहले उसका यूएफएस चेंज करते हैं। पर हमें इस फाइल की जरूरत अभी भी शायद ना पड़े, क्योंकि हम यूएफएस के सपोज जैसे फॉर एग्जांपल है, हमने इसके अंदर इसी यूएफएस को मीडियाटेक के अंदर लगाना है, राइट? तो हमें 5-6 लूप है, उसको हमें कितने कन्वर्ट करना पड़ेगा? 3। तब हमें वो डिस्क्रिप्टर फाइल की जरूरत पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जरूरत पड़ेगी। पर अगर हमारे पास फाइल नहीं है तो विदाउट फाइल भी कर सकते हैं। तो फ्लैश 64 इतना बहुत इजी है भाई, बहुत। अभी तक आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या किया मैंने, खाली रीड किया है। अब मतलब ये कह रहा है कि मैं इसको कंप्लीटली रीसेट कर रहा नहीं, खाली इसके अंदर का साइज रीसेट कर रहा हूं। कंप्लीशन ए, लून ए को मेन बूट पार्टीशन बनाया हुआ है। अगर जब भी ध्यान दो, अगर ये बूट पार्टीशन चेंज हो जाता है, ए की जगह बी हो जाता है, फ्लैशिंग फाइल यहीं पे डालेंगे। अगर ये ऑनलाइन सेट है, ऑफलाइन है, तो हम इसको बोर्ड में लगाकर इसको हम नॉर्मली अनलॉक टू या यूएमडी की पार्टी। तो सेकंड लोग आ गया। सो हेलो हाय, मेरा नाम देवदत्त अग्रवाल है। मैं इस समय एसर टेलीकॉम से लाइव, और आज हम एक यूएफएस प्रोग्रामिंग देखेंगे, फ्लैश 64, जो मार्केट में एकदम नया आया है और जिसको सब जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक सबने एमएमसी की बात की है, यूएफएस प्रोग्रामिंग अभी तक किसी ने करके नहीं दिखाई है, सिर्फ बताया है ये कर लेना वो कर लेना। तो हम एक मोबाइल के अंदर यूएफएस प्रोग्रामिंग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारे इस मोबाइल में यूएफएस प्रोग्रामिंग देखेंगे, पर सबसे पहले ये मोबाइल ऑन हो रहा है, हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। इसके अंदर ये ऑलरेडी रिपेयर केस है और इसमें डिस्प्ले को रिपेयर किया हुआ है और आ गया है। अब हम इसमें यूएफएस का काम कर लेते हैं, तो चलो। हाँ, मेरा नाम देवदत्त अग्रवाल है, मैं एसर टेलीकॉम से। आज आप देखेंगे पहला यूट्यूब की हिस्ट्री में पहला या फेसबुक में लाइव यूएफएस प्रोग्रामिंग फ्लैश 64 रेडमी नोट 9 प्रो है। 128 GB का इसमें चिप लगा हुआ है। फ़ोन पूरी तरीके से ऑन है। यहाँ ये सेकंड लोगो आ चुका है। इस आईसी का नेटवर्क भी बना हुआ है। नहीं, इतने ही काटो, इतने काटो। एक और दो। पीसीबी स्टैंड, एमएमसी की एक्सटेंशन, इसके अंदर किसकी एमएमसी लगी है बताइए, कौन सी कंपनी की? सब लोग बोलो। सैमसंग। विद रैम की विदाउट रैम? चलिए बताइए, बोलो। क्या कर रहे हो यार? अभी तक दुकान में बैठे हो, यूट्यूब देख रहे हो, एक एक मोबाइल आता है, सोल्यूशन देखते हो, या सिर्फ दूसरों को काम दे रहे हो? तो यार आप अपना ना कर रहे हो अपना सत्यानाश। यार इस लाइन से क्यूट हो जाओगे अगर आपने सीखा नहीं। अभी आगे जा रहा है जमाना, 5G के ऊपर हो चुका है और अभी आपको 4G भी नहीं आता है। और अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं 5G सीखूं, तो वो आपको कभी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जब तक बेस नहीं क्लियर होगा तब तक ये सब समझ में आता नहीं है। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना हैंड स्किल मजबूत करना है, उसके बाद सर्किट सीखना है, तब जाके फिर आपकी यूएफएस प्रोग्रामिंग ये समझ में आएगी। इसलिए ये सारा स्टेप एक इंस्टीट्यूट से ही सीख सकते हो, किसी दुकान पे बैठ के नहीं। तो अपना टाइम बर्बाद मत करो दुकान पर, अभी कभी कॉल करो एमडी सर को और जुड़ो। ये इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, डिसिप्लिन, मोस्ट डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट, मोस्ट एजुकेटेड टीचर इंस्टीट्यूट,
से एसर टेलीकॉम और पढ़ो मुझसे एक्सपीरियंस टीचिंग के साथ। मैं बनाऊंगा आपको टेक्नीशियन और टीचर। एसी लगाना नहीं आती है और बोर्ड पे काम नहीं आता है तो पहले तो ऑफलाइन आओ एसर टेलीकॉम में, अभी कॉल करो एमडी सर को और ये सारी डिटेलिंग क्लास में सीखो, मजा आएगा। और आपको हम बनाएंगे सीपीयू मास्टर, गारंटी से 14 दिन में सीपीयू मेमसी पावर सब निकाल के लगा के बैठोगे और डेली करोगे। उसके बाद डेली, बाकी इंस्टीट्यूट जैसा नहीं कि खाली सिर्फ टीचर की शक्ल देखोगे या टीचर को काम करते हुए देखोगे, डेली करोगे, ठीक है। और अगर आईसी निकालते लगाते आती है तो भैया ये सारी पूरी क्लासेस आप देख सकते हो अपनी शॉप पर बैठकर, अपनी दुकान पर बैठकर, कभी भी कहीं पर भी, हिमालय पे बैठना है या कहीं पे बैठना है, आप देख सकते हो। एक नहीं 11 अगले महीने तक की, पुराने महीनों तक की और 11 अगले महीनों की अपडेट, कि अगले मैं 11वें महीने में क्या अपडेट पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अभी कर लो डाउनलोड। नेपाल से हैं और मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में एक शानदार टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। हम आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बनाएंगे, हम आपको टीचर बनाएंगे। महीने के 10-20 हजार नहीं, महीने के 1 से 2 लाख तक कमाइए। हम आपको सिखाएंगे तीसरे दिन से लाइफ पावर ट्रेनिंग, चौथे दिन लाइफ सीपीयू, पूरी गारंटी के साथ ब्लैक पेटेड आईसी पर काम करना सीखिए। 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले देवरत्न सर के साथ सर्किट फॉल्ट फाइंडिंग, आईसी मॉडिफिकेशन के एडवांस टेक्निक्स, माइक्रो जंपरिंग में महारत हासिल करें। स्कीमेटिक के बिना एडवांस नेटवर्क ट्रेनिंग, डेड बूट सीक्वेंस का पूरा ज्ञान, पावर आईसी डेटा शीट का संपूर्ण ज्ञान, ईएमएमएससी डेटा शीट में महारत, बेसिक से एडवांस सॉफ्टवेयर का काम, मोबाइल अनलॉकिंग के सारे तरीके, फुल फ्लैशिंग की टेक्निक्स, ड्राइवर इंस्टॉलेशन में महारत, ईएमएमसी सेक्शन का पूरा ट्रेनिंग, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग सीखिए, ईएमएमसी चेंज प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड, ईएमएमसी हेल्थ रिपेयर टेक्निक्स, सीपीयू चेंज प्रोसेस में महारत, यूएफएस प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स, यूएफएस चेंज प्रोसेस सीखिए। हम आपको 3 बॉक्स यूएफआई, इजी जेटैग और फ्लैश 64 बॉक्स से ये मेमसी का काम सिखाएंगे। मोबाइल में जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी का शानदार सॉल्यूशन देंगे। स्वर अभी भी व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपकी सीधे एमडी सर से बात होगी। अगर हमें आईसी चेंज करनी है तो हमें आईसी को उतारना ही पड़ेगा। अगर हम आईसी को प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम आईएसपी करके भी कर सकते हैं, बट यूएफएस की आईएसपी सीपीयू को ड्रिल करके होती है। हेलो, यस सर। यूएफएस की आईएसपी कैसे होती है, चलिए बताइए। सीपीयू को ड्रिल आपको पढ़ाया है ना यहाँ पर। यूएफएस की आईएसपी में क्या क्या पिन आउट चाहिए बताइए, बताइए, खड़े होके बताइए। RX on, RXOP, TX on, TXOP बिल्कुल। तो हमने जो हमारा यूएफएस है वो अच्छी तरीके से रिवॉल्व कर लिया, ठीक है, बैठ जाओ। अब हम इसको बोर्ड में अपना ये फ्लैश 64 में डिटेक्ट करेंगे। हालांकि ये हमारा बिल्कुल ओके है और हम प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, थोड़ी ईमानदारी से, ऐसे जैसे अपन जवानी में बैठे हुए हैं। कोई बीमार हो क्या? नहीं सर। कोई इलाज चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है क्या कोई? नहीं। अभी खून लगवा के आए हो क्या? तो बहुत ईमानदारी से आवाज वहां तक निकालो जहां नीचे तक जाए। हेलो, हमने शुरुआत से ऐसे ही पढ़ा है ना यहाँ पर कि हम बाकी इंस्टीट्यूट जैसे हमने ढीले गोपे के तो नहीं पढ़ा। हेलो, कि टीचर यहाँ बैठ के सिर्फ अपना काम कर रहा है और तुम बस देखे पड़े हो यहाँ पर। नहीं। मुझे बताइए यहाँ पूरी तरीके से किस किस ने लाइव सीपीयू एमएमसी पावर सब लगा के सेट चालू किया है, बताइए। एमएमसी प्रोग्रामिंग सबने सीखी है यहाँ पर? किस किस ने सीखी यहाँ पर? सिखाया आप लोगों को? किसी भी सॉकेट में यूएफआई का हो या जेटेक का हो या फ्लैश 64 बेस्ट लगी आईसी, समझ में आ रहा है ना? नहीं तो बॉक्स खराब हो जाएगा पूरी तरीके से।
तो चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर अभी से ये बॉक्स दिखाओ यहाँ से। क्या चालू हुआ? क्या? बाकी ये लाइट भी देखते ही होगा ये ठीक है, बॉक्स सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये भी तो चल रहा है तो चल रहा है। तो हम बॉक्स में सबसे पहले हम आईसी लगाएंगे, ये BJ221 वाला है। ये तो हमको कितने लगा तो तो इसमें जो नोज कट पॉइंट है वो ऊपर साइड है, लगा है कुछ नोज कट पॉइंट ऊपर साइड है, आ गया, लग गया। अब अडेप्टर का यूज करेंगे। दिख रहा है ना? ठीक। अब हमने अडेप्टर लगा दिया है, ये हमारा फ्लैश 64 है। आइए देखिए, अब प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि हम UFS पे काम कर रहे हैं। UFS मतलब यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। आपको MMC का अपग्रेडेड है, ये से 4x इंटू ज़्यादा हाई स्पीड में चलता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं RX और TX। RX जो रिसीव करते हैं और एट द साइमल्टेनियसली एक साथ TX मतलब जो ट्रांसमिटिंग करते हैं। तो इन दोनों का साथ साथ चलता है। कहने का मतलब ये आपका एक थार है जो 4x4 है, या एक ऐसी गाड़ी है जो 4x4 है। जैसे हम अभी एक मारुति ले लें 15-20 लाख की, जैसे मेरी वर्ना, और हम चले जाएं शिमला की ओर, या हम चले जाएं एक हिमालय, तो वो जब ऊपर चढ़ेगी या किसी भी ऑफ रोडिंग तो हम पहले उसी बात से कर ही नहीं सकते हैं। बट अगर हम उसको हाई हिल पे भी लेके जाएंगे तो वो केवल 2x2 है, उसके से पीछे के टायर रनिंग है, आगे उसके टायर रनिंग नहीं है। जब पीछे जाएंगे तो आगे अपने आप रोल करेंगे। पर 4x4 आगे से भी और पीछे दोनों ही इंजन से रन होते हैं। हेलो, इसलिए उनकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा, पकड़ अच्छी होती है, स्पीड अच्छी होती है, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। यही रीज़न है, ये UFS है, ये भी RX TX से साथ चलता है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका लॉग पढ़ेंगे, तो पहले ये जो लॉग है हम इसको हटा देंगे। यहाँ पर एक सेटिंग है जिसको हम यहाँ पर एक सेटिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ इसको हम यहाँ पर, ये देखिए, ये हटाने से हमारी जो पुरानी लॉक शीट है वो चली जाती है। अभी हमारा बॉक्स कनेक्टेड है, यहाँ दोनों ब्लूटूथ दिखा रहा है, ब्लूटूथ पे टिक है तो समझो कि कनेक्टेड है। अब सिर्फ यहाँ पर हम कनेक्ट कर टिक करेंगे, क्योंकि हमने UFS कनेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली ये UFS ले लेगा। तो यहाँ पर अब देखिए हमें UFS को कनेक्ट करेगा। ये हमारा UFS का बैकअप बना रहा है। तो फ्लैश 64 की सबसे अच्छी बात ये है, पहली कि ये ऑटोमेटिक बैकअप बना देता है। हम इसको शिफ्ट का बटन दबाकर स्किप भी कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारी आईसी एक बार ही कनेक्ट हुई है, दूसरी बार कनेक्ट नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट ये हमें GPT बना कर दे देगा, जिससे हमें डंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी GPT से इसका डंप बना सकते हैं। अब सबसे पहले पेन होगा इसका लिखने वाला, ये। अब सबसे पहले अब यहाँ पर हम इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस फ़ोन के अंदर प्रोग्रामिंग बिल्कुल सही है। सपोज आप इसके अंदर अगर प्रोग्रामिंग को अगर आपको दिक्कत आएगी तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, तो अपन सारी चीज़ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ये किसका मॉडल है बताइए। यहाँ पर आपको क्या मॉडल नंबर दिखाई दे रहा है? Redmi Note। जो फाइल है, इस फाइल का क्या नाम है जल्दी बताइए। कर्टना। तो Xiaomi के फाइलों का एक नाम होता है, ये तो आपने समझा होगा। हेलो, Xiaomi के फाइलों का क्या होता है? एक नाम, कुछ भी नाम ये रख देते हैं जनरली। और यहाँ पर ये इसका वर्जन है। अभी इसका वर्जन कितना चल रहा है जल्दी बताइए। तो इसका मतलब अगर हम जब भी इस तरह के वर्जन को देखें तो हमें इसी वर्जन की फ्लैश फाइल को क्या करना चाहिए? डाउनलोड। हेलो, जिस वर्जन का अभी इसके अंदर डला है, अगर हम इसके अंदर फ्लैशिंग करेंगे तो हम इसी वर्जन से फ्लैश करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? वर्जन क्या है अभी याद कर लो, 14.06। जैसे मैंने एक फ्लैश फाइल इसकी ऑलरेडी लाया है, तो मैं आपको फ्लैश फाइल दिखाना चाहूंगा, मुझे बताना क्या है।
ये देखिए कौन सी है बताइए फ्लैश फाइल 1406 ठीक है। तो हमने फ्लैश फाइल भी ये ली है। अब हमने ओके अब हमारा ये जो बैकअप है ये हमारा हमने ओल्ड लिया है। हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे और अभी फ़िलहाल इसका नया बैकअप लेना सीखेंगे। तो न्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये वाले बैकअप भी दे सकते हैं ओल्ड और नया, और विदाउट बैकअप भी फ़ोन को चालू कर सकते हैं। डंप विदाउट डंप, इसको हम डंप बुलाते हैं। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी फ्लैश फाइल है, करेक्ट नहीं है। अब हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ये इसके GPT पार्टीशन है। क्या है बताइए? गाइड पार्टीशन टेबल, क्या बोलेंगे चलिए बताओ। GPT पार्टीशन एक आपका कवर्ड होता है, जैसे आपके बेडरूम के अंदर एक अलमारी होती है जिसके अंदर आप जूते रखते हैं, आप कपड़े रखते हैं, आप एसेसरीज रखते हैं, आप गॉगल्स रखते हैं, आप पैसे रखते हैं। तो आपने देखा होगा हर कवर्ड का एक अपना साइज होता है। आपके लॉकर का एक साइज होता है। बहुत बड़ा लॉकर कोई यूज करता है क्या? नहीं। और जो ज़्यादा सूट रखने का साइज अलग होता है, कपड़े रखने का साइज अलग होता है, अंडरवियर रखने का साइज अलग। वैसे ही GPT जब तक हमारे टेबल हमारी क्रिएट नहीं होगी IMMC के अंदर, UFS के अंदर, हम उसके अंदर फ्लैश फाइल नहीं लगा सकते। तो फ्लैश फाइल का हर एक पार्ट उसी टेबल के अंदर एक एक साइज में फिट होता है। हेलो, इसलिए हमारे डंप क्या होता है? डंप कुछ नहीं होता। कहने का मतलब 512, 128, 64। आज मैं आपको जल्दी से डंप बताऊंगा कि अगर बोलो मैं सिर्फ एक 10 KB का भी डंप लूं तो मेरे को 512 की डंप लेने की जरूरत नहीं है। डंप होता क्या है? तो डंप होता है केवल वो GPT पार्टीशन क्रिएट करना, ताकि हम उस पार्टीशन के अंदर एक नई फ्लैश फाइल को इंस्टॉल कर सकें। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि आपके पास अगर पुराना पार्टीशन है, बैकअप है सिक्योरिटी का, किसका? सिक्योरिटी, तो आप उसके बाद भी डाल सकते हो। हेलो, और अगर नहीं है तो वो 512 और 1 GB के डंप का कोई मतलब है क्या? नहीं है। हाँ, हालांकि 1 GB के डंप में वो सिक्योरिटी फाइल को रीड कर लेता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? पर 50% चांसेस होते हैं। कितने? 50। कई टाइम पर 1 GB के में भी आपको IMEI या बेसमेंट आता नहीं है, सिक्योरिटी नल होती है। तो इसलिए हम जब भी सिक्योरिटी की बात करते हैं हम उसको अलग से एक बार राइट जरूर करते हैं, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि हमने 1 GB का डंप ले लिया और हो गया, इससे नहीं होगा। अब आप देखिए तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, यहाँ डंप जो बनता है वो लून के हिसाब से बनता है। किसके हिसाब से बनता है बताइए? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये देखिए, तो यहाँ पर टोटल हमें 6 लून दिखाई दे रहे हैं। कितने लून दिखाई दे रहे हैं? 6। अब ध्यान दो, लून 0 से लेकर कितने लून है जल्दी बताओ? 5 गिनो। 1 2 3 4। अब ध्यान दो, बोलो अगर 6 लून है, कितने लून है जल्दी बताओ? अगर 6 लून है तो 6 लून का मतलब ये है कि ये आपका किसका है? UFS। बोलो अगर ये यहाँ पर टोटल 5 होते, कितने होते? पढ़ा है मतलब, है ना? और अगर तो आप मुझे बताइए ये किसका है फिलहाल? Qualcomm। तो हम सबसे पहले समझेंगे इसकी हेल्थ क्या है, हेल्थ को भी देखेंगे। तो हेल्थ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हेलो, हाँ जी। UFS के अंदर बोलो IMMC जैसा नहीं देखा जाता है कि 10% दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर अलग अलग भी है तो चलेगा। हेलो, यहाँ पर केवल कंज्यूम देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कंज्यूम। पहली बात कि ये आपका मोर देन 50-60% होना नहीं चाहिए। और EOL क्या? एंड ऑफ लाइफ क्या है आपका? नॉर्मल। तो हेल्थ इसकी बिल्कुल ओके है। और अगर हम देखेंगे ये हमें किसका IC बता रहा है, किसका IC लगा हुआ है जल्दी बताइए? सैमसंग। और सैमसंग का इसके अंदर कितने GB का IC है बताइए? 128। कितना रैम है इसके अंदर? और जो रैम लगा है वो है 4x LPDDR4X। क्या है जल्दी बताइए? LPDDR4X। तो
LPDDR3 जो हमने देखा, जैसे नोट 4, इसके अंदर BJ221 है, ये LPDDR3 का फिर 254 आया MMC के अंदर, उसके अंदर रैम आया LPDDR4 और अब आया 4X। क्या आया जल्दी बताओ? 4X। और ये किसके अंदर आ रहा है? UFS। और जो अब आएगा 5, क्या आएगा बताइए? 5 वो आएगा BJ297 में। किस में आएगा बताइए? BJ297 में। या आएगा UFS 3 या 4 पॉइंट के ऊपर। हेलो, 3 या 4 पॉइंट के ऊपर ये UFS आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा UFS कनेक्ट हुआ है। UFS का वर्जन अभी हमारा कितना है? 2.1 है। तो UFS 2.1 है और 2.0 से चालू हुआ है, 2.1 है, इसके बाद 3.0, 3.1, फिर 4.0, 4.1, फिर 5 पॉइंट। और अभी हमारे पास 5 पॉइंट का अभी मार्केट में नहीं है इंडिया के अंदर। देखा जाए तो 5 का भी सपोर्ट, 4 का सपोर्ट करता है, ये 297 तक का सपोर्ट करता है, और JTEC में भी सपोर्ट नहीं है। 3, 4 का सपोर्ट करता है, 5 का भी सपोर्ट करता है, पर JTEC में नहीं है। मतलब ये भविष्य का अपग्रेड है। JTEC के अंदर आपको अलग से अडेप्टर परचेस करना पड़ेगा। 50,000 के बाद 10,000 का, कम से एक अडेप्टर की एक वैल्यू 10,000 की होती है कम से कम। तो इसलिए JTEC की टोटल वर्थ होती है 50 से 70,000 रुपये। 50,000 का तो खाली बॉक्स आता है, पर पता नहीं मार्केट में कितने का आ रहा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि और हमें यहाँ पर क्या है। तो हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें यही चेक करना है और बाकी सारी चीज़ों की हमारी ज़रूरत नहीं है। एक UFS आइडेंटिफिकेशन चाहिए हमें यहाँ पर, और एक UFS आइडेंटिफिकेशन चाहिए हमें यहाँ पर, देखिए। और यहाँ पर हमें UFS हेल्थ चाहिए, और यहाँ हमारा इसका RPM भी है। ये दिखाई दे रहा है RPM भी, यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं। इसका मतलब RPM भी इसका क्लीन नहीं है। तो ये काउंटर UFS के अंदर अभी तक UFS का RPM भी क्लीन होता नहीं है, किसी भी UFS का। इसलिए UFS की हेल्थ रिपेयर नहीं होती है, ध्यान देना। UFS की हेल्थ रिपेयर होती नहीं है। हम UFS को हेल्थ रिपेयर नहीं कर सकते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। सैमसंग का BJ153 बस कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसने ऑलरेडी जो इसका बैकअप लेके रखा हुआ है, तो ये बैकअप से भी हम इस फोन को पूरा ऑन कर सकते हैं। अब लून 1 के अंदर आपको ये सारे पार्टीशंस मिलेंगे। लून 0 के अंदर ये है, लून 1 के अंदर ये है, लून 2 के अंदर। तो लून 1 जो है आपका बूट A है। क्या है बताइए? बूट A। इससे फोन ऑन होता है। लून 2 आपका बूट B है। क्या है? बूट B। इससे आपका फोन सेकंड लोगो पे जाता है। और लून 3, लून 4 और लून 5 ये आपका GP लून है। क्या है बताइए? GP, हाँ, जनरल पार्टीशन लून है, जिसके अंदर आपके जनरल पार्टीशन हैं, IMEI। और लून 4 के अंदर फ्लैश फाइल का पूरा डाटा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बैकअप उठाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका लॉजिक लून, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है इसका, मुझे यहाँ पर देख कर बताओ। यहाँ पर देखकर बताओ, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। सबसे बड़ा पार्ट बताओ इसका कौन सा है। तो हम लून 0 को छोड़कर, बोलो, सारे लून का फुल डंप लेंगे। हेलो, तो सबसे पहले मैं किसका ले लूं? लून 1। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा? ये देखो, ये है इरेज, बोलो, राइट, रीड। तो मैं क्या करूं? रीड। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर, बोलो, रीड करते समय कोई एरर आ गया, ऑब्वियस है, तो इसका मतलब है कि UFS में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो रीड नहीं कर पा रहा है। तो हम एक सेटिंग पे जाएंगे, बोलो, और यहाँ पर हम किसको क्लिक करेंगे? स्लो रीड। ये केबल और केबल अभी बिल्कुल देखा जाए तो फ्लैश 64 दे रहा है। फ्लैश 64 में सबसे यूनिक चीज जो अभी तक वर्ल्ड के किसी भी UFS के या MMC के बॉक्स में नहीं है, क्योंकि अगर बैड हेल्थ होती है तो वो रीड राइट करने देता नहीं है, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, पर रीड राइट नहीं हो पाएगा। तो आप कैसे ही उसको बना लोगे? तो उसका डंप निकालना है, ताकि हम एक नया IC लगा सके, ताकि उसके डंप से हमें उसके पार्टीशन मिल जाए, ताकि हमें उसका IMEI बेसमेंट बनाना ना पड़े। तो इसके अंदर स्लो रीड राइट का है फॉर बैड UFS और MMC। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अभी की डेट में जो अपडेटेड है वही परचेस करना सबसे सही रहता है। और ये इतना ईजी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सबसे पहले मैं किसका ले लूँ, जल्दी बताओ? लून 1 यहाँ पर। और मैं इसको डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा
और डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर, और एक इसी के फोल्डर में जाऊँगा और इसके फोल्डर में जाकर इसमें मैंने न्यू टैब लिया है तो टैब में जाऊँगा। अब यहाँ पर जाके मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। अब 1 मिनट, पर उससे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा मैंने कितना लिया है मैंने फुल, ठीक है। तो वापस यहाँ जाऊँगा, डॉक्यूमेंट में जाऊँगा और यहाँ पर जाके इसको टिक करूँगा। UFS और यहाँ पर जाके इसको सेव करूँगा। ये देखिए, तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर मेन पार्टीशन पे जाएं तो ये हमारे पार्टीशंस की लिस्ट है जिसमें हम यहाँ पे अपनी फाइलों को लेंगे। ये नीचे आप देख सकते हैं। अभी हम मेन पे बात करें तो इसने 0.00 सेकेंड में फुल डम रीड कर लिया है। यहाँ ये 2, 4, 5 MB की तो बात करता ही नहीं है, इसको 0.1 भी चाहिए नहीं। अब हम पहले देखेंगे, पहले हम सारे रीड कर लेते हैं फिर देखते हैं कि हमारे पास आया है कि नहीं आया है। अब हम किसको रीड करें, चलिए 2 को भी कैसे करेंगे, फुल। देखो आ गया हमारे पास यहाँ पर हेलो। अब यहाँ पर मैं इसको करेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर टास्क रीड हो रहा है, ये 100% हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ठीक है, ये भी हमारा डन हो चुका है। अब इसके बाद हम कौन सा जाएंगे जल्दी बताओ, तीसरा जाएंगे और तीसरे को हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे। ये भी फुल करेंगे, ये भी डन हो चुका है। 343 MB का था ये। तो आप देखो कि कितनी स्पीड है, समझ रहे हैं स्पीड यहाँ पर भाग रही है यहाँ पर। अब हम किसको करेंगे, 4, और अभी भी स्पीड कम है। अभी इसके अंदर जो केबल लगी है वो इसी की कंपनी की केबल है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एक केबल परचेस की है तो मैंने अपने सारे एप्लीकेशन में डाली है कौन से कहाँ से, 500 रुपये की केबल परचेस की है और वो इससे भी शॉर्ट लेंथ है और वो ओरिजिनल है 3.0 का। अगर मैं बात करूँ तो उससे भी ये 10 गुना ज़्यादा कर देगी स्पीड। मतलब ये 20-40 Mbps देगा, वो देगा 250, 400, 500 Mbps, डबल है वो देगा स्पीड। मतलब वो आपको 64 MB 64 GB वो तो आपको 10 मिनट के अंदर रीड कर देगा पूरा यूजर। आप कस्टमर को डाटा लॉस के बिना दे सकते हो ये सारे काम में। 4 रीड करेंगे, चौथा रीड करेंगे, चौथा देखिए यहाँ पर, तो चौथा हमारा रीड हो रहा है। 4 GB की फाइल है यहाँ पर। अब देखो 4 GB की फाइल कैसे रीड हो रही है यहाँ पर, ये डन हो गया 4 GB की फाइल यहाँ पर। अब इसके बाद में हम कौन सा करेंगे, 5, और 5 तो उसने ऐसा देखा ही नहीं, 400 MB तो वो देखा ही नहीं उसने। ऐसा लगा है कि उसने इग्नोर कर दिया उसको कि मैं नहीं कर रहा। तो अब हम पहले देखते हैं कि हमारे पास जो फाइल है वो प्रॉपर सेव में आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ पर नीचे उसका डाटा बताते जाओ। यहाँ पर 8 MB नीचे बताओ, यहाँ पर 8 MB। मतलब इसका मतलब है कि पूरी तरीके से इसने क्या कर लिया है, रीड। अब हम इसका सबसे पहला वाला लून लेते हैं। इसका सबसे पहला हम लॉजिक लेते हैं, लॉजिक यूनिट लेते हैं हम इसकी सबसे पहली। बट अब हमें देखना है कि अब हमें इसको कितना करना है। तो लॉजिक यूनिट यही सबसे बड़ा मेन है पार्ट। पर ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं इस क्लास के बाद करूँगा। तो कहने का मतलब या तो आप मुझे पढ़ाते हुए देखोगे या तो आप अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो इस वीडियो में मैं वही यूट्यूब वाली बातें करूँगा। मैं लूँगा 512, कितनी लूँगा चलिए बताओ, 512 MB। हेलो, और मैं यहाँ पर रीड करूँगा। और अभी इसने जो UFS है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रेफरेंस क्लॉक पे चलता है हमारे। बेसिकली इसके लिए मेन चीज़ होती है UFS के अंदर 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टर, एट्रीब्यूट, फ्लैग। हाँ, तो मेन है। अब यहाँ पर UFS जैसे हमें डिस्क्रिप्टर रीड करने की जरूरत नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अभी इसने हालांकि एक नया टैब दिया है, इरेज ऑल। अभी अपन इसको करेंगे, सारे लून को एक साथ इरेज कर देगा।
तो सबसे पहले अब हमने 0 लिया, 512 लिया, अब उसको रीड करते हैं यहीं पर और देखते हैं कि रीड होती है कि नहीं होती है। तो 512 भी उसने 1 सेकंड में रीड कर दी है। तो अब हमारे पास में ये सारी फाइल आ गई है। अब इसका हम एक सिक्योरिटी के लिए डिस्क्रिप्टर फाइल को भी रीड कर लेंगे। हेलो, किस फाइल को रीड कर लेंगे? डिस्क्रिप्टर फाइल को रीड कर लेंगे। यहाँ पर ये देखो डिस्क्रिप्टर फाइल भी क्या हो गई है? रीड। अब इसने कहाँ रीड की है? तो ये जहां इंस्टॉल होता है, बोलो, जहां वहां पर इसने डाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, फ्लैश 64 यहाँ फोल्डर पे ही है और इसके अंदर हमें बैकअप में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? बैकअप। किधर जाए जल्दी बताओ। और एक ही आईसी है अभी तो सैमसंग, और एक ही ये आईसी इसके अंदर। तो यहाँ इसके अंदर हमारा जो डिस्क्रिप्टर फाइल है, बेसिकली ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हेलो, ये हमारी डिस्क्रिप्टर फाइल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट फ्लैग। हेलो, डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट फ्लैग। तो हमें जरूरत नहीं है इस फाइल की, हमें इस फाइल की जरूरत, बोलो, तब पड़ती है जब हम यूएफएस चेंज करते हैं। पर हमें इस फाइल की जरूरत तब भी शायद ना पड़े, क्योंकि हम यूएफएस के सपोज जैसे फॉर एग्जांपल है, हमने इसके अंदर इसी यूएफएस को मीडियाटेक के अंदर लगाना है, राइट? तो हमें 5-6 लून जो है उसको हमें कितने में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 3। तब हमें वो डिस्क्रिप्टर फाइल की जरूरत पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जरूरत पड़ेगी। पर अगर हमारे पास फाइल नहीं है तो विदाउट फाइल भी कर सकते हैं। हेलो, और इसके अंदर बोलो बच्चा कर लेगा सिर्फ फ्लैश फाइल से, वो लून सेट कर लेता है। हेलो, जेटेक जैसा आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है लूना, बट हाँ लून को रिसेट करना बहुत जरूरी है। रिसेट अलग होता है, एरेस अलग होता है। रिसेट करना मतलब जब हम लून को पूरा एरेस करना चाहते हैं कंप्लीट तरीके से। खैर, अब हम यहाँ पर बात करें, अब हमारे पास यहाँ पे सारी चीज है, तो अब हम यहाँ पर इसके पार्टीशन भी ले ले क्या? चलिए बताइए। हेलो, तो हमें जितना भी जो येलो मार्क है वो सारे पार्टीशन को लेना है, तो हम सबको लेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे एप्लीकेशन में जब इसको पढ़ोगे तो आप एक एक फाइल के बारे में पढ़ोगे, हर फाइल क्या काम करता है यहाँ पर आप इसको पढ़ोगे। देखना मैंने कहीं पे अगर टिक नहीं लगाया तो मुझे बताना। प्राइमरी जीपीटी, बैकअप जीपीटी का आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी मिल जाएगा तो हमें डम की जरूरत नहीं है, हम इससे भी डम बना सकते हैं। अब हमने ये ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये रीड राइट। सो अभी हमें एरेस्ट नहीं करना, राइट नहीं करना, हमें क्या करना है? रीड। हम यहीं पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसी के अंदर ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे सारे पार्टीशन राइट हो रहे हैं, रीड हो रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर हमारे सारे पार्टीशन रीड हो रहे हैं। डन, टास्क डन। तो हमारा पार्टीशन सारे रीड हो गए। एक बार चेकआउट करेंगे। अब हमारे पास एक यूएफएस का कंप्लीट बैकअप आ चुका है, तो मैं आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो मेरे पास न्यू में जाऊँगा। अब बताओ मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले मेरे पास क्या है? लून 0, मेन यूजर पार्ट। हेलो, कितने जीबी? 512 MB, 512 MB। उसके अलावा कौन कौन सा लून है मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5। और उसके अलावा मेरे पास सारे क्या हैं बताइए? और उसकी रॉ प्रोग्राम फाइल है मेरे पास। क्या है जल्दी बताइए? रॉ। तो रॉ प्रोग्राम फाइल है, कैसे यूज करेंगे हम ताकि हमें एक एक सिक्योरिटी को डालने की जरूरत ना पड़े। फ्लैश 64 इतना बहुत इजी है भाई, बहुत। अभी तक आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पर क्या किया है मैंने? खाली रीड ही किया है। अब हम इस पर जाएंगे और हम इसको इरेज कर देंगे कंप्लीटली। डिड यू ऑलरेडी बैकअप द इंपॉर्टेंट डाटा? यस। क्या लिखा हुआ है? गुड बाय कहते हैं अपन इसको। लोग गुड बाय कह देते हैं, पर क्या कह रहा है? बोलो, पढ़ो।
मतलब ये कह रहा है कि मैं इसको कंप्लीटली रिसेट कर रहा नहीं हूँ, खाली इसके अंदर का साइज रिसेट कर रहा हूँ, पर इसको कंप्लीटली रिसेट नहीं कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर इसको ओके करेंगे। डन। कितने सेकंड में रिसेट किया चलिए बताओ, मतलब सारा डाटा खत्म किया? कोई टाइम ही नहीं बोला वो, मतलब उसके लिए उसके अंदर का डाटा है ही नहीं, उसको खाली करने के लिए खाली 0 सेकंड चाहिए। अब हम इसको फिर से रीड करें क्या, चलिए बताइए। तो हम देखते हैं कि अब इसके अंदर हमें क्या मिलता है। देखिए, तो हमने इसको फिर से डिटेक्ट किया है। अब इसके अंदर हमें वो पार्टीशन बनने चाहिए क्या, चलिए बताओ? नहीं। तो यहाँ पे विदाउट पार्टीशन हमारा ये आ चुका है, ना फर्मवेयर की इंफॉर्मेशन, हेलो, यस सर, ना जीपीटी की इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर भी देखिए तो सारे लून खाली है, ब्लैंक, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यही प्रोग्रामिंग का सबसे पहला पार्ट है कि अगर आपके पास कोई भी यूएफएस का मोबाइल आता है, अगर वो लोगो पर स्टक होता है या वो ऑटो पोर्ट बनाता है, तो भैया आपके पास सबसे पहले उसका बैकअप ले लो। क्या ले ली बताइए? बैकअप लेना किस किस को आया यहाँ पर, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? अगर बैकअप नहीं ले पाते हैं तो भी हम इसको ऑन कर सकते हैं विदाउट डंप। तो हम इसका कमेंट पर वीडियो बनाएंगे अगर हमें कमेंट ज़्यादा आएंगे तो। बाकी हमने आपको बताया हुआ है विदाउट डंप कैसे बैकअप बनाना है। आपको फ्लैश 64 के मेरे सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। हेलो, हाँ, इतना इजी है विदाउट डंप कि बता नहीं सकता कि आपको गूगल से कोई पेड वेबसाइट लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर तो खास तौर पे। अब सबसे पहले जो भी हमारा बैकअप है हम वो डालेंगे, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो धीरे धीरे सबसे पहले हम नीचे से चालू करते हैं। तो लॉजिक 5 यहाँ पर हम जाएंगे इसके फोल्डर में, और हमारा है डॉक्यूमेंट, न्यू, ये है लॉजिक 5 सबसे आखिरी में ये गया। अब लॉजिक 4, अब लॉजिक 3, अब लॉजिक 2, अब लॉजिक 1, अब नहीं। अपन सबसे पहले जैसे अपन ने रीड किया, हेलो, पीछे वाले एकदम मस्त खड़े हो जाओ, क्या है, नींद आना बंद हो जाएगी भाई। अभी मेरे हिसाब से कोई उम्र नहीं है तुम्हारी, जो तुम, मेरे पापा भी 70-75 साल के हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, वो कभी भी 8 बजे ऐसे नहीं करते। तो कहने का मतलब है यही टाइम है हमारा। अभी देखो कैसे चल रहे हैं युद्ध, कैसे लड़ रहे हैं हम, कैसे हमने पाकिस्तान की ऐसी तैसी की। अगर वही सैनिक तुम्हारे जैसे वहाँ बॉर्डर पे सो जाए, वो हमारा 400 चलाने की जगह ऐसे ऐसे हो जाए, तो ये तो हमारे यहाँ दैया मैया कर दे हमारे घर। So we are proud to be Indian and we are proud to having this such kind of brave army for एक clapping हो जाए आर्मी के लिए हमारे, कि वो हमारे जैसी नहीं है। वो पूरा घर बार छोड़ के आई है, उसको नहीं पता उसकी औरत प्रेग्नेंट है, उसकी माँ नहीं है, उसका बाप मर रहा है। यही अगर हम थोड़ा सा बिजनेस में लगा दे, थोड़ा सा 2%, तो आप क्या से क्या नहीं बन सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने अभी किसको नहीं दिया है? लून। हमेशा ध्यान रखना, एक बैकअप राइट करने का एक फॉर्मूला होता है कि जो बड़ी फाइलें होती है उसको सबसे आखिरी में और एक बार में ही राइट करना चाहिए, नहीं तो एरर आने के चांसेस 99% होते हैं। अब हम इसको राइट करेंगे। तो अब हमारा बैकअप राइट हो रहा है। अभी हमें स्पीड कितनी मिल रही है जल्दी बताइए? 200 MB पर 200 MB पर सेकेंड। ये 400 हो जाएगी अगर मैं सिर्फ एक केबल चेंज कर दूं तो, क्योंकि इसकी केबल इतनी क्वालिटी की नहीं आई है जितनी इनको देना चाहिए था। तो आप सोचो कि हमने 512 MB का पूरा डम डाल दिया, कितने सेकंड लगे बताओ? मतलब आधा मिनट भी लगा नहीं। ये है अपडेट, ये है कि यहाँ लगा रहे हो आप बिल्कुल सही पैसा। अब हम इसको वापस लून 0 पे जाएंगे। अभी हम फिर से इसको वो करेंगे तो हमारे सारे पार्टीशन बन जाएंगे, पर लून 0 अभी भी नहीं है। पर इसको फिर भी हम डिलीट करके देखते हैं कि हमारा क्या बन रहा है, इतने से हमारा क्या बन जाता है। तो नोटिस करो,
रेफरेंस क्लॉक यहाँ पर कॉलकम का यूज किया है 19.2। बूट पार्टीशन ए, लून ए को मेन बूट पार्टीशन बनाया हुआ है। अगर जब भी ध्यान दो, अगर ये बूट पार्टीशन चेंज हो जाता है, ए की जगह बी हो जाता है, तो हमारा सेट रिकवरी मोड पे चला जाता है। हेलो, किस मोड पे चला जाता है? रिकवरी मोड पे, स्टक हो जाता है। तो जब भी ऐसे टाइम पे आए तो आपको यूएफएस में जाकर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। खाली ये नहीं कि सर फाइलें बन रही है, सब ओके है, अंदर पढ़ना भी आना चाहिए। तो हमारा सब बन गया। अब हमें क्या डालना है? लून 0। यहाँ पर देखो, ये सारे इसके पार्टीशन यहाँ पर आ गए हैं, पर लून 0 हमें डालना है। तो लून 0 हम डालेंगे। तो लून 0 ये है। अब इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे? राइट। ये बोल रहा है इरेज करने के लिए, तो इरेज करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि इरेज कब करते? मेरी बात सुनो, ये वाला ऑप्शन क्या है? मान लो हम एक फाइल डाल रहे हैं, आधे में एरर आ गया, समझ गए ना मेरी बात? अब तुम फिर से डाल रहे हो, तो इसका मतलब अब तुम्हें क्या करना है? पहले का इरेज। पर अब तो ये पहले से इरेज है ना, तो बार बार क्यों इरेज करना? तो हम इसको क्या करें, चलिए बताइए। नो, 512 कैसा जा रहा है? कितने सेकंड में? 3 सेकंड के अंदर चला गया। अब हमारा सारे लून जा चुके हैं, बट इससे फोन चालू होगा क्या? खाली जल्दी बताइए। नहीं, क्योंकि हमने पूरा डंप लिया नहीं है, हमने खाली इतना डंप लिया है जिसमें हमारे जीपीटी पार्टीशन बन जाए। क्या बन जाए? जीपीटी पार्टीशन। तो अभी हमारी ये फाइलें तो आ गई हैं और हमारा यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा एंड्रॉइड का फर्मवेयर दिखाई दे रहा है क्या? बताइए। नहीं, तो हम अब क्या करेंगे? हेलो, अगर ये एक ऑनलाइन सेट है तो हम फ्लैशिंग फाइल यहीं पे डालेंगे। अगर ये ऑनलाइन सेट है, ऑफलाइन है तो हम इसको बोर्ड में लगाकर इसको हम नॉर्मली अनलॉक टूल या यूएमटी से फ्लैश कर सकते हैं, पर मैं फ्लैशिंग यहीं से करूंगा। अब सबसे पहले फ्लैशिंग करने के लिए मुझे लून 0 पे ही टिक करना पड़ेगा और इसकी फ्लैश फाइल देनी है बस मुझे। हाँ आपके फोन में लाएगा? हाँ, आ जाओ, वो फोन को उसमें लगा। चलिए देखिए, अब हमें सिर्फ फ्लैशिंग करना है और हमारे जो पार्टीशंस हमने लिए हैं उसको बाद में राइट करेंगे। जो हमारा पार्टीशंस होते हैं जिसके अंदर हमारे सारे सिक्योरिटी फाइल होती है उसको सबसे लास्ट में राइट करना चाहिए, सबसे आखिरी में राइट करो उसको। और भी फ्लैश 64 के तो अभी आपको और भी फायदे हैं, अभी तो फायदे कुछ पता ही नहीं है। ये इतना इजी बॉक्स है, इसने सारे एरर खुद ब खुद रिपेयर करता है। जीपीटी के एरर रिपेयर करेगा। ठीक है, अब हम फ्लैश 64 में जाएंगे, लून 0 पे जाएंगे। यहाँ जाएंगे और यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करेंगे। कॉलकम के अंदर कौन सी फाइल लूँ, जल्दी बताओ आप लोग, बोलो, सब लोग बोलो, कौन से नंबर पे है? ये है यहाँ पर, कौन सी वाली लूँ, जल्दी बताओ। ठीक है, ये सारी फाइल यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताइए। लो, क्या करूँ यहाँ पर? यस, आगे सारी फाइलें यहाँ पर, यहाँ पर भी देख सकते हैं टोटल कितनी फाइल लोड हुई है, 48। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसको राइट। तो वो बोल रहा है कि आप पहला क्या इरेज करना चाहते हो क्या? हेलो, नो, इरेज बिफोर पार्टीशन, नो, इरेज पार्टीशन बिफोर राइट, क्या इरेज पार्टीशन में नो। तो अब हमारा फ्लैशिंग चालू हो गया। हम यस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो पहले इरेज करता फिर राइट करता। तो अब हमारा क्या राइट हो रहा है, जल्दी बताइए। फ्लैशिंग, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए एक एक फ्लैश यहाँ पर राइट हो रहा है और यहाँ पे भी देख सकते हैं।
अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, खाली बोर्ड में लगाना है इसको। मतलब हमने खाली लून लिया, हेलो, हमने डंप लिया, डंप के बाद हमने सिक्योरिटी ली और हमने पहले उसको इरेज कर दिया। क्या कर दिया? इरेज। फिर हमने डंप डाला, फाइल डाली, फाइल डालने के बाद हम क्या डालेंगे? सिक्योरिटी, और बस। और अगर जीपीटी में कोई एरर है तो यहाँ पर एक मैं बताता हूँ, चलो यहाँ पर, और जीपीटी में कोई एरर आएगा नहीं। और अगर हमारे पास बोलो डंप नहीं है तो उससे भी ज्यादा आसान है, बोलो। हाँ, ये उससे भी ज्यादा आसान है, मतलब डंप से भी ज्यादा आसान है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है यूएफएस के टाइम पे कि आपको बाहर भी फ्लैश करना पड़ेगा। ये फोन चालू तो हो जाएगा पर लोगों पे चालू होगा विदाउट डंप में। कितना हुआ? 1 मिनट 15 सेकंड में इसने फ्लैशिंग कर दी है। इतनी में कभी फ्लैशिंग देखी है आपने? हेलो, अभी तक पूरे अभी तक आपने एमएमसी के आपने या उसमें इतने में फ्लैशिंग कर दी है उसने 3.5 GB की फाइल को। हेलो, अब हम वापस यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे और अब देखेंगे कि हमारा फर्मवेयर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो गया हमारा फर्मवेयर शो? ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे लून के सारे पार्टीशन वैलिड है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो, वैलिड, अगर यहाँ लिखा है अनवैलिड तो ये सेट, ये आईसी लगाने पर काम करेगा नहीं। तो इसका भी एक तरीका है, ये चीज कभी पता नहीं चलेगी जेटेक पे यूएफआई में भी। तुम पार्टीशन बना लोगे, इसमें यूजर साइज या कोई साइज डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो कभी पता नहीं करता, इसलिए हम उसको रीपार्टीशन करते हैं। क्या करते हैं? रीपार्टीशन। यहाँ वो करने की जरूरत नहीं। सारे पार्टीशन देखेंगे, वैलिड वैलिड, यहाँ से देखो लून 0 क्या है? वैलिड। लून 1 भी क्या है? वैलिड। ठीक है। तो हमारे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वैलिड नहीं भी होता है, हेलो, किसी पर अनवैलिड आता है, क्या आता है बताइए? अनवैलिड। तो आपके पास एक ऑप्शन है, पार्टीशन में जाइए और यहाँ पर MBR ये टिक कीजिए और यस कर दीजिए। ये देखिए, ये सारे पार्टीशन को ये रिपेयर कर देता है सक्सेसफुली। अगर इसके अंदर कोई भी इसको लगता है कि बैकअप जीपीटी नहीं है, प्राइमरी जीपीटी है, खाली टेबल बनी है पर बैकअप जीपीटी इंस्टॉल नहीं हुई है, तो वो खुद से राइट कर देगा। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी पूरे वर्ल्ड में इसी बॉक्स में हो रहा है यहाँ पर। नहीं तो आप वहाँ क्या होगा, वहाँ रीपार्टीशन के बाद हमें फिर एक डंप चाहिए जिसमें सही पार्टीशन डले हों। अब यहाँ पर अगर एफआरपी लगा है तो एफआरपी को टिक कर देंगे तो एफआरपी हट जाएगा। और अगर मान लो अगर ये रीस्टार्ट भी करे, हो सकता है कि कोई पार्टीशन की वजह से या इसके अंदर कोई एफआरपी के बाद भी कोई लॉक लगा है, तो यूज़र को भी हम इरेज कर देते हैं, इरेज कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम यहाँ यूज़र को भी इरेज कर सकते हैं हम यहाँ पर कि हमारा कौन सा सेट है, यूनिवर्सल वाइप डाटा करना है, क्या करना है। अगर ये सैमसंग का सेट होता तो हम सैमसंग वाइप डाटा कर देते, तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं। बट हमने एफआरपी हटा दी है, अब हम इसको वापस रिडायरेक्ट करेंगे। हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल डालने की ज़रूरत है क्या? नहीं। डिस्क्रिप्टर फाइल डालने की ज़रूरत है क्या? नहीं। लून वो डिस्क्रिप्टर फाइल भाई एक सिक्योरिटी बेस होता है कि चलो कल को अगर ये आपकी डेड हो गई आईसी, तो आप वो डिस्क्रिप्टर फाइल से आप एक नई फाइल के अंदर आईसी के अंदर अपने लून को सेट कर सकते हो कॉन्फ़िगर। बट वो लून वो भी सेट हो जाते हैं। सो देखा जाए तो अब हमारा आईसी लगने के लिए तैयार है। हेलो, अब हम इसको बोर्ड पे लगाएं, जल्दी बताइए। ठीक है, अगर हमें पार्टीशन एक क्लिक में राइट करना है तो हमें लून 0 पे जाना है। यहाँ पर जाकर हम अपना जहाँ पार्टीशन हमने रीड किया है और यहाँ पर रॉ प्रोग्राम 0 फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो ये लोड करने को बोलेगा। अभी इसने सारे पार्टीशन को यहाँ पर वापस लगा दिया है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, टोटल कितनी फाइल इंस्टॉल की है इन्होंने? 31। हम इसको क्या करेंगे? राइट। तो CO21 यस, इरेज पार्टीशन बिफोर। अपन अब देखो, जो पार्टीशन पहले इसके अंदर होंगे या तो वो ब्लैंक होंगे, हेलो, क्योंकि वो सिर्फ फाइलें हैं, उनके अंदर डाटा नहीं है, इसलिए तो IMEI बेसमेंट आता नहीं है।
तो एरेस्ट करने का मतलब तब होता कि जब कोई एरर आता, तो यहाँ एरेस्ट करना बनता नहीं है, फिर भी करना है तो कर दो, कोई एरेस्ट कोई इतना वो नहीं है, तो वो पुराना पार्टीशन को एरेस्ट करेगा और नए पार्टीशन को लगाएगा। तो ये हमने हमारा लून का पार्टीशन डाला है, जो हमने अपने सारे बैकअप लिए हैं, जिससे हमारा नेटवर्क आएगा पूरी तरीके से। अब इसके अंदर हमने एक FRP की फाइल भी डाली है, पर अब FRP की फाइल अगर हम स्किप करते तो हमारा FRP नहीं आता, मतलब अब इसमें वापस क्या आने का संभावना है, FRP। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस टाइम पर जब आप FRP की फाइल को भी रीड कर रहे हो और राइट कर रहे हो, तो आपको इस बार FRP रिसेट करना जरूरी है, नहीं तो इसके अंदर MI का अकाउंट लग जाएगा।
अपन इसको पूरा चालू करें। हेलो, एक बार देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है? हेलो, यूएफएस प्रोग्रामिंग, यहाँ हमें चाहिए डॉट। क्या चाहिए हमें? डॉट। बैठे, चलो मैं ही करता हूँ। चलो, हाँ वो हिल रही है। लूज कनेक्शन। की प्रायोरिटीज देखो, सेकंड लोगो आ गए यहाँ पर, बट मेरे घर वाले समझदार हैं। अच्छा, पढ़ी लिखी बीवी लाने का एक फ़ायदा तो है, समझदार है थोड़ी। मैं बोलता हूँ पढ़ी लिखी नहीं, गवार हो। एक इंसान का ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण उसकी फैमिली भी होती है। अगर आपके घर में तनाव है, आपके घर में मन मुटाव है, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऐसे वातावरण में जी रहे हो जहाँ वो आपको गृह क्लेश ही दे रहे हैं पूरी तरीके से, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचो कि आप आ रहे हो, घर में लड़ाई झगड़ाई चल रही है, तो आप कैसे माइंडसेट में रहोगे? ये माइंडसेट काम करने वाला रहता है क्या? नहीं, बिगड़ जाता है पूरी तरीके से। पर इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी ऐसा माइंड, इसलिए बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं। क्यों भेजते हैं हॉस्टल में? क्यों भेजते हैं कि बाहर? क्योंकि उनको वो घर के तनाव से दूर रहें, वो वातावरण चेंज हो, वहाँ पर जहाँ से पढ़ाई का वातावरण हो। क्योंकि अगर वो ये सब तनाव में रहेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। एक छोटा सा सेटअप आप सब लोग बाद में घर पे लगाइएगा। बस आपको इंपॉर्टेंट क्या है? हैंड स्किल। बस आप आईसी सही तरीके से निकाल लो, लगा लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने टोटल टाइम बताओ कितना लगा होगा अगर अपन इसको जल्दी जल्दी करते समझाते नहीं? मुझे बताओ। 30 मिनट? मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं लगते, मेरे ख्याल से 5 मिनट लगते खाली। आपने देखा सब आधा आधा सेकंड में हो रहा था, मुश्किल से 22 सेकंड में। फ्लैशिंग कितने मिनट में हुई? 1 मिनट में। 1.5 में हुई ना जाहिर। 75 सेकंड। वो तो सर लून 3 थी हमारी, लून 4 4 GB की उसमें, नहीं तो वो तो सब सेकंड में। ये देखो,
अब मुझे बताओ यूएफएस प्रोग्रामिंग जब इतनी आसान है इस ब्लॉग, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि एमएमसी कितनी आसान हो सकती है। इसलिए वाई आई रिकमेंडेड यू टू दिस बॉक्स। आप समझे अब मेरी बात कि अगर बजट नहीं है तो गो फॉर यूएफआई। इफ़ यू हैव बजट तो प्लीज़ वेट एंड थोड़ा सा बजट बढ़ा लो और वन टाइम ये परचेस करो, एक भी एरर नहीं आएगा। इतना इजी है, इससे बहुत इजी है, इससे एक भी एरर आएगा नहीं। सो आई होप कि आपको यूएफएस की क्लास कैसी लगी मुझे बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है या लगाते ही नहीं आता या डर लगता है या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है और इसी फीस पे आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस। फॉलो करो। भारत के सबसे बड़े मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भारत ही नहीं नेपाल से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर आप नेपाल से हैं और मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में एक शानदार टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, हम आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बनाएंगे, हम आपको टीचर बनाएंगे। महीने के 10-20 हजार नहीं, महीने के 1 से 2 लाख तक कमाइए। हम आपको सिखाएंगे तीसरे दिन से लाइफ पावर ट्रेनिंग, चौथे दिन लाइफ सीपीयू पूरी गारंटी के साथ ब्लैक पेटेड आईसी पर काम करना सीखिए। 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले देवरत्न सर के साथ सर्किट फॉल्ट फाइंडिंग, आईसी मॉडिफिकेशन के एडवांस टेक्निक्स, माइक्रो जंपरिंग में महारत हासिल करें, स्कीमेटिक के बिना एडवांस नेटवर्क ट्रेनिंग, डेड बूट सीक्वेंस का पूरा ज्ञान, पावर आईसी डेटा शीट का संपूर्ण ज्ञान, EMMC डेटा शीट में महारत, बेसिक से एडवांस सॉफ्टवेयर का काम, मोबाइल अनलॉकिंग के सारे तरीके, फुल फ्लैशिंग की टेक्निक्स, ड्राइवर इंस्टॉलेशन में महारत, EMMC सेक्शन का पूरा ट्रेनिंग, EMMC प्रोग्रामिंग सीखिए, EMMC चेंज प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड, EMMC हेल्थ रिपेयर टेक्निक्स, CPU चेंज प्रोसेस में महारत, UFS प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स, UFS चेंज प्रोसेस सीखिए। हम आपको 3 बॉक्स UFI इजी JTAG और फ्लैश 64 बॉक्स से EMMC का काम सिखाएंगे। मोबाइल में जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी का शानदार सॉल्यूशन देंगे। अभी भी व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपकी सीधे MD सर से बात होगी। इस महीने की 25 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। 1 महीने का सफर एशिया टेलीकॉम के साथ, फ्री हॉस्टल, फ्री मेस, फ्री वर्किंग बोर्ड, फ्री टूल्स और 11 महीने का लाइव वीडियो सपोर्ट ऐप भी मिलेगा। नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, आज ही संपर्क कीजिए। अगर आप इंडोनेशिया, नेपाल, कतार, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में रहते हैं और एशिया टेलीकॉम का मास्टर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले प्ले स्टोर से एशिया टेलीकॉम ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें, अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें, फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करें जो आपको चाहिए। बाय नाउ पर क्लिक करें और पेमेंट पेज पर जाएं। यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेपाल जैसे कई पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अगर फिर भी पेमेंट में दिक्कत हो तो अपनी कंट्री के करेंसी एक्सचेंज पॉइंट से पेमेंट करें। पेमेंट कंप्लीट करते ही कोर्स शुरू करें